वैसे हाँ, वैसे तो मैं 6 साल का था तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में डॉक्टर ने बोला था कि हम इस पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में एक्चुअली 2 ट्रीटमेंट थी, तो उनमें से एक जो पहली थी वो सक्सेस हो गई, लेकिन दूसरे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट होने के बाद तो मेरा वो बॉडी फैक मतलब जब मैं वो प्लास्टर था मेरा 3 महीने। तो 3 महीने प्लास्टर होने के बाद जो प्लास्टर निकाला तो 3 महीने मेरे को रिकवर होने के लिए लग गए। तो 6 महीने में कम से कम घर में ही था, किधर बाहर नहीं गया किधर नहीं। तो जब मैं 6 महीने के बाद रिकवर होने के बाद जब मैं वापस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये बताया था कि उस समय कि आप उसको एक पानी में जाके बस उसको पैर हिला के उसका वो ठीक कर लेना। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे जाके स्विमिंग मतलब आता नहीं था उस समय। तो मैं वहाँ पे जाके मैं स्विमिंग स्टार्ट किया तो कम से कम 7 या 8 साल का था मैं। तो जस्ट मैं जाके वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था, पैर हिला रहा था, बस मज़े कर रहा था। तो जहाँ वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ के कोच ने मेरे को बोला कि आप यहाँ पे मेरे पास उसको ट्रेनिंग के लिए दे दो, मैं इसको अच्छे तरह से ट्रेनिंग करवा के इन लोगों का एक अलग सा कंपटीशन होता है मैं आपको उधर भेज दूँगा। तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग सीख लिया। तो जब मैं 10 ईयर का था तो मैं 1 साल में स्विमिंग पूरा सीख लिया। तो जब मैं 10 साल का था तब मैं एक कंपटीशन खेलने गया था। तो कंपटीशन में 2 ब्रॉन्ज मेडल मिल गए थे। तो फिर मैं वहाँ से स्विमिंग स्टार्ट किया। फिर वहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करते करते फिर मैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे पहुँचा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचा। तो बस अभी जाके एक ओलंपिक मेडल लेना है, बस यही, बस ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ, वैसे तो ज़्यादा भी खुश नहीं था क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था, लेकिन बस खुश इसलिए था कि मैं वहाँ पे नेशनल लेवल का मेडल था। तो उस समय मेरा कुछ पता नहीं था, बस मेरे पापा बस साइड पे बैठे थे, मैं भी बस वहाँ पे बैठा था। बस जाके कंपटीशन खेला, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो वहाँ के जो मेन नेशनल कोच थे उन्होंने आके मेरे पापा को बोला कि अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं पहुँच पाओगे, आपको पूरा इसके ऊपर ध्यान देना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसका आगे क्या नहीं। तो आप इसको बस तुम मेरे साथ रहना, मैं आपको फ़ोन पे बातचीत करूँगा, आपको बस इस तरह से इसको तैयारी करवा लेना इससे। तो फिर हम इसको एक अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल पे पहुंचा देंगे। और एक मैं भी बताता हूँ, वो बोली कि मैं ऐसा बताता हूँ कि अभी एक इंडिया को एक अच्छा स्टार प्लेयर मिल रहा है जूनियर में। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया तो बस अच्छा लग रहा था वो फीलिंग थोड़ा। वैसे मैं हूँ एक्चुअली प्रॉपर कोल्हापुर का, और मेरा अभी 12th स्टैंडर्ड में मेरा पढ़ाई चल रहा है। और मैं वैसे 5 साल से हो गया मैं बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल के जो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ एक्चुअली नॉर्मल के जितने भी ओलंपिक सारे प्लेयर्स हैं जैसे विल्दर खाड़े, संजीव सेजवाल, वो सारे ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं। और तो मैं भी उनके कोच के पास ही करता हूँ ट्रेनिंग। तो बस अभी देखते हैं। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो पैरालंपिक के लिए फैसिलिटी थोड़ा गवर्नमेंट से कम ही है एक्चुअली। जैसे ठीक है मेरा मानो, लेकिन मैं जब से मैं इंटरनेशनल लेवल खेला और उसके बाद मेरे को जब मैं 3 बार इंटरनेशनल गया तो तीसरी बार जब गया तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली क्या होता है गेम, कैसा स्विमिंग का गेम होता है, कैसे कैटेगरी चेंज किया जाता है, क्या सीक्वेंसी है। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया। तो एक्चुअली मेरा जो कैटेगरी है मेरा 2 बार हो गया, तो मेरे को भी अभी समझ में आ रहा था। और एक्चुअली वैसे देखा जाए तो इंडिया के नीचे मतलब जैसे मेरे नीचे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जूनियर, और ऐसे प्लेयर है कि उनको अगर ठीक तरह से गाइड अपना कुछ मिल गया अच्छे से कोच या जैसे पूल वगैरह है, तो वो लोग मतलब बेहतर कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छे कर सकते हैं लोग। तो बस उनको अच्छे तरह से गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट देना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट देना चाहिए और उनको अच्छे तरह से कोचिंग लेवल पे करना चाहिए। अगर उनको मतलब अच्छे एक प्रॉपर कोच मिल जाए ना तो वो भी मतलब बहुत मतलब नीचे से बहुत लोग भी जूनियर कर सकते हैं, बहुत सारे कोच। एक्चुअली वैसे मोटिवेशन बोले तो मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे जितने भी सारे मेरा जब तक मतलब अभी तक जैसे मैं खड़ा हूँ वो सारा मैं घर वालों से वजह से खड़ा हूँ और मेरे पापा से वजह से खड़ा हूँ। तो मेरे एक्चुअली जब भी कंपटीशन में जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ पापा रहते हैं। तो मेरे पापा ही मतलब सारा मेरे को मोटिवेशन करते हैं, मेरे पापा ही मेरे को सब समझा देते हैं कि भाई ऐसा है, ये किया है हमने, ऐसा किया है, तो तेरे को जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मेडल लाना है। तो मैं वही मतलब सोचता रहता हूँ कि बस फैमिली के बारे में सोचता हूँ कि एक अपना अच्छा भी घर हो जाए, गाड़ी वगैरह हो जाए। तो बस मेरा जब इवेंट वगैरह जैसे होता है तो मैं बस यही थिंक करता हूँ कि आपने मतलब मैंने क्या क्या करके आया हो यहाँ पे और यहाँ से क्या करके जाना है। तो मेरे को बस इतना ही मैं मन में रखता हूँ और मैं जो भी इवेंट वगैरह वो सारा कर लेता हूँ।
हाँ, वैसे अगर मैं बोलना चाहे तो जैसे भी हम लोग भी आदमी ही है वैसे, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है कि उनका जो जैसे किसी का हाथ ख़राब है, पैर ख़राब है, तो उनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो मतलब उनके पास भी ध्यान देना चाहिए, वो भी बहुत कुछ अच्छे कर सकते हैं आगे, मतलब उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। और बेसिकली मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप पैर का हाथ है, तो उसको मतलब आप मतलब ज़्यादा टॉर्चर मत करो कि, और आप ये मत बताओ कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप बस बिल्कुल इसको मोटिवेशन करना कि भाई आप ये कर सकते हो और तुम कर रहे हो, हम तुम्हारे पीछे है, बस आप आगे चलो, हम आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे। तो एक्चुअली लोगों ने मतलब पैरा गेम्स भी देखना चाहिए एक्चुअली वैसे। तो एक्चुअली जैसे कि मेरे कैटेगरी में पैरा जो लोग हैं एक्चुअली वो नॉर्मल के बराबर भी स्विमिंग कर रहे हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी एक्चुअली नॉर्मल के बराबर ही है। तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे लोगों ने पैरा गेम भी देखना चाहिए और पैरा लोगों को भी सपोर्ट भी बिल्कुल करना चाहिए, उनको मोटिवेशन तो करना चाहिए। और बस ऐसे ही कुछ है। एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी सारे टीम है उनको मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, रियली। मतलब मैं यहाँ पे जब आया तो मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसे छोटे मोटे हो गए, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुआ तो तब मेरे को पता चला। और वैसे तो मैं शूटिंग तो करता रहा छोटे मोटे कैमरे पे, लेकिन ये शूटिंग जो है मेरा सबसे बड़ा शूटिंग है। और मेरे को अभी पता चला कि रियल शूटिंग क्या होता है और क्या नहीं एक्चुअली। तो सच में मैं सबसे पहले तो ये सारा ग्रुप को मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ये सब लोगों की इतनी मेहनत है इसके पीछे, ये इतने भागते हैं, दौड़ते हैं, ये करते हैं। और डायरेक्टर साहब भी इतने अच्छे हैं कि कभी गलती हो गई तो उसने मतलब डांट के नहीं बोला कि भाई आपको ये करना है, अभी ये नहीं, बस पूरा प्यार के समझा के बस आपको अभी ये करना है, ये करना है। तो सारा ग्रुप ने मतलब बहुत अच्छा किया है और सबको मैं सैल्यूट करता हूँ और थैंक यू सो मच ये बनाने के लिए। और बहुत सारे आगे भी ऐसे बनाते रहो, बस सपोर्ट करते रहो प्यारा लोगों के लिए। इंडसन बैंक ने जो किया है ये बहुत बढ़िया किया है और अच्छा किया है। तो मैं इंडसन बैंक को ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे बहुत सारे लोगों को, प्यारा लोगों को आप सपोर्ट कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर इंडसन बैंक। हाँ, एक्चुअली तो वैसे जब मैं स्कूल में था तब मेरे मतलब स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ऐसे भी कहा कि मतलब पैर के ऊपर जैसे मेरे को बहुत सारे बच्चों ने चिल्ला मतलब बोला है। तो एक्चुअली ये लोग बस ये बोलते थे कि मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा आगे स्विमिंग में जाके, वैसे मतलब आप इसको डालते रहो स्विमिंग में लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि ये सब नकली है, ये वगैरह सारा। लेकिन मैं बस जब स्विमिंग स्टार्ट किया मेडल मिलने के बाद, तो बस मैं जब इवेंट वगैरह देखता था नॉर्मल का जो ओलंपिक वगैरह, तो बस मैं उसी समय ये सोचता था कि हम भी इस तरह एक टीवी पे देखना चाहिए एक्चुअली। तो मतलब बस हमको भी एक ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए। तो फिर मैं बस ट्रेनिंग वेनिंग करता रहा। और बेसिकली मतलब मेरा जो पूरा मतलब बैकग्राउंड वगैरह जब मैं स्विमिंग में गया, तो जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया तो मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड वगैरह सारा घर का वगैरह चेंज हो गया। तो मतलब जो मतलब जैसे कि मतलब जब मैं पहले जब छोटा था तो मैं इधर उधर घूम सकता था, किधर भी इधर भी बाइक पे या इधर उधर घूम सकता। तो अभी तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाता इधर उधर, किधर बाइक पे ऊपर। तो पापा वीपा बोलते कोई देख लेगा, तू ये हरकतें करेगा वहाँ पे जाके। तो स्कूल में वैसे पहले मैं स्कूल में था तो मैं बस लड़ाई विड़ाई बहुत करता था उस समय। तो किसी बच्चों को छेड़ देता था, लेकिन अभी तो कर नहीं पाता वैसे कुछ। तो बस और जो लोगों ने मतलब एक्चुअली मेरे को ये बोला था कि जैसे कि तू कुछ कर नहीं पाएगा या फिर ऐसा ये होगा, तो मैं बस उन लोगों को ये बोला था कि मैं जिस दिन मेरे को इंटरनेशनल मेडल मिलेगा मैं उसी दिन आपको दिखाई दूंगा, जहाँ मैं कहीं पे हो जा रहा आप कहीं भी हो जाओ, तो मैं आपको इसी दिन आके आपको मैं चाहे तो आपके घर में आके मतलब आपको दिखाऊंगा मेडल। तो जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो मैं मेडल मिलने के बाद जो जब मेरे घर वालों ने सारे रैली वगैरह निकाला था, तो मेरे घर वालों ने स्पेशली उनके घर में जाके इनवाइट किया था कि आप मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे बोले थे और उसने करके दिखाया, तो आगे आपका क्या मतलब आप क्या बोलना चाहते हो। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है और आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और आप हमको अब पता चला है, तो हम भी आप लोगों के बच्चों आपके साथ मतलब फुल सपोर्ट ही दे रहे ये दे रहे।
तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मैं अपना रूटीन में लगा रहा। तो मतलब नेक्स्ट एशियन गेम्स वगैरह था, तो बस ऐसे कुछ रहा है लाइफ का ट्रेवल। वैसे तो मैं एक्चुअली सुबह 4:30 को उठता हूँ, और 4:30 को उठने के बाद मेरा मतलब 5:30 को स्विमिंग रहता है मेरा। तो 4:30 के मतलब जब मैं उठ के थोड़ा फ्रेश वगैरह होके बस कहीं ब्रेड जम वगैरह ऐसा खा के फिर मैं 5:30 को स्विमिंग रहता है, तो मैं 5 बजे रूम से निकलता हूँ। तो स्विमिंग पूल थोड़ा दूर है रूम से, तो मैं बस 5 बजे निकल के अपना रूम से चलते चलते जाता हूँ रूम पे, पूल पे। तो पूल पे 5:30 से प्रैक्टिस वहाँ पे स्टार्ट रहता है। 5:30 से 8:30 तक स्टिल प्रैक्टिस रहता है वहाँ पे। तो 8:30 के वो प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद मैं बस वहाँ से स्विमिंग पूल से निकल के मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता हूँ। तो 9:30 तक ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। तो 9:30 को मैं जाके रूम पे बस 10 बजे तक सारा वो इधर उधर करके मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो 10 बजे सोने के बाद मेरे को 12:30 बजे उठ के मैं रेडी वेडी होके 1 बजे जिम रहता था। तो 1 बजे को जिम का एक दो घंटे जिम रहता है, मतलब 2 बजे तक जिम रहता है। तो 2:30 को जब मैं जिम भी रूम से दूर है, तो मेरे को बस ऑटो से वगैरह जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर रूम से दूर है जिम। तो आने जाने में भी आधा घंटा लगता था उस समय ट्रैफिक में वगैरह। तो 2:30 तक मेरा आके रूम पे मैं वापस खाना पीना खा के मैं फिर 3 बजे सो जाता था। फिर वापस मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ के 5:30 को प्रैक्टिस रहता था शाम को वापस। और 5:30 से लेके 8:30 तक शाम को वापस प्रैक्टिस। फिर वापस 9:30 तक खाना पीना खा के मैं 10 बजे सो जाता था। तो फिर सैटरडे और संडे वैसे छुट्टी रहती थी। तो सैटरडे संडे में मतलब मेरा इधर उधर काम करके शाम को एक 4 5 घंटे में स्टडी विडी करता था। फिर वापस मंडे से रूटीन स्टार्ट। हाँ, वैसे तो मैं दिन में 12 किलोमीटर करता हूँ। 12 या 13 किलोमीटर, जैसे मतलब सुबह 5 किलोमीटर, शाम को 6 किलोमीटर। तो उसमें मतलब वर्कआउट जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। और वैसे स्विमिंग में तो दो है एक्चुअली, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है और शॉर्ट डिस्टेंस है। और बस भगवान ने ये किया है कि वो दोनों जो टेक्निक वो मेरे पास दिए हैं, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी करता हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस भी करता हूँ। और मैं मतलब सी स्विमिंग में मैं बहुत सारा किया है मैंने। तो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर में सी स्विमिंग भी किया है। तो बस बस यही है।